Build your dreams, live rich, and leave सबने rich. कभी ना कभी पैसे को लेके चिंता महसूस की है ना? वो बेचैनी जो कभी कभी रात को सोने नहीं देती। आज हम कृष्ण के लिव रिच एंड लीव रिच फलसफे से ये समझेंगे कि असल में वित्तीय स्थिरता का मतलब महंगी गाड़ियां या बड़ा घर नहीं, बल्कि मन का सुकून है। ये बात ना बहुत गहरी है। ज्यादातर हम यही सोचते हैं कि अमीर बनने का राज किसी जादुई स्टॉक या म्यूचुअल फंड में छिपा है। पर सच तो ये है कि असली दौलत बाजार में नहीं बनती, वो पहले हमारे दिमाग में बनती है। सारा का सारा खेल हमारी सोच और हमारे बर्ताव का है। तो इस वित्तीय चिंता से मन के सुकून तक का सफर हम तय कैसे करेंगे? देखिए, हमारी यात्रा कुछ इस तरह होगी। पहले हम समझेंगे कि हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्यों है। फिर बाजार के तूफानों का सामना करना सीखेंगे। लिव रिच का असली मतलब जानेंगे। मन की शांति के लिए कौन से टूल जरूरी हैं वो देखेंगे। आजादी के लंबे खेल को समझेंगे और आखिर में फोमो के डर से निकलकर पोमो की खुशी तक पहुंचेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले और सबसे अहम पड़ाव से शुरू करते हैं। ये समझना कि हमारी असली दौलत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारा दिमाग। हर वित्तीय फैसले की नींव यहीं से शुरू होती है। ये स्लाइड निवेश की सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। लोगों को लगता है कि कामयाबी का मतलब है मार्केट को टाइम करना, सही समय पर पैसा लगाना। लेकिन हकीकत यह है कि असली रिटर्न एक शांत दिमाग से लिए गए, अनुशासित और लगातार लिए गए फैसलों से आता है। इसी को तो कंसिस्टेंसी कहते हैं। अच्छा, एक अनुशासित सोच की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब बाजार में तूफान आता है। तो अब हम बात करेंगे वित्तीय चिंता के सबसे बड़े कारण की, यानी बाजार के उतार चढ़ाव की, और इसे देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाएंगे। एक पल के लिए बस सोचिए, आपकी सालों की मेहनत की कमाई 2 करोड़ का पोर्टफोलियो अचानक गिरकर 1.6 करोड़ रह गया है। कैसा महसूस होगा? दिल तो बैठ ही जाएगा, है ना? बस यही वो डर है जिसका सामना हर निवेशक को करना पड़ता है। ये जो -20% है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इमोशनल झटका है। पर यह जानना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में ऐसी गिरावट होना बहुत आम बात है। अरे कभी कभी तो बाजार 40% तक भी गिर सकता है। और अगर 10% की गिरावट भी किसी की रातों की नींद उड़ा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका एसेट एलोकेशन उसकी रिस्क टॉलरेंस से मेल नहीं खाता। और यहीं पर पूरी सोच को बदलने की जरूरत है। ये कोई नुकसान नहीं है, इसे लंबी अवधि में मिलने वाले बड़े इनाम के लिए चुकाई गई एक एंट्री फीस समझिए। ये कोई असफलता नहीं है, ये तो प्रोसेस का हिस्सा है। बल्कि एक समझदार निवेशक के लिए बाजार की गिरावट डरने का नहीं, बल्कि कम दाम पर ज्यादा खरीदारी करने का एक सुनहरा मौका है। चलिए अब एक ऐसे फलसफे की ओर बढ़ते हैं जो आजकल की तनाव भरी वित्तीय सलाह को सीधी चुनौती देता है। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है अमीर दिखने की होड़ जिसमें सिर्फ तनाव है, कटौती है, सजा है। और दूसरी तरफ है अमीर जीने का फलसफा जो हमें वित्तीय शांति सिखाता है। इसका मकसद है पैसे का इस्तेमाल दबाव हटाने के लिए करना, ना कि खुशियां छीनने के लिए। ये आज में जीने और कल को सुरक्षित करने का एक खूबसूरत संतुलन है। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला सिर्फ हमारा नहीं होता। ये पूरे परिवार की कहानी है। हमारा एक एक फैसला परिवार की हर शाख पर, हर सदस्य की सुरक्षा और उनके सुकून पर असर डालता है। तो सवाल ये है कि इस लिव रिच फलसफे को, इस शांति को हम हकीकत में कैसे बदलें? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल टूल्स हैं। हर परिवार के दिल में ना कहीं ये 3 गहरे डर छिपे होते हैं। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई? और क्या होगा अगर कल मैं न रहूं? एक अच्छी वित्तीय योजना इन डरों का सामना करने की हिम्मत और सुकून दोनों देती है। बजट का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है ये खुशियों पर पाबंदी लगाने जैसा है। पर सच तो ये है कि बजट जिंदगी को बांधता नहीं, बल्कि उसे संवारता है। ये परिवार की उम्मीदों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे गलतफहमियां मिटती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। और आखिर में परिवार में शांति बनती है। बजट के बाद शांति का दूसरा स्तंभ है सुरक्षा, यानी बीमा, जो आपकी दौलत और परिवार का सबसे बड़ा कवच है। और ये बात अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। याद रखिए, हम अपने परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति हैं, हमारा पोर्टफोलियो नहीं। बीमा को लेकर सही सोच रखना बेहद जरूरी है।
हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को एक जरूरतमंद की मदद की तरह समझिए। सब कुछ ईमानदारी से बताइए ताकि जरूरत के समय कोई परेशानी ना हो। और हाँ, जीवन बीमा अमीर बनने का जरिया नहीं है, ये इसलिए है ताकि हमारे बाद हमारा परिवार अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर सके। तो आप देखते हैं कि ये सभी टूल्स, ये सभी उपकरण मिलकर सच्ची और स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण कैसे करते हैं। ये प्लानिंग खास तौर पर मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ सपने बड़े होते हैं, लेकिन एक गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। एक गलत वित्तीय फैसला उन्हें सालों की मेहनत से पीछे धकेल सकता है। ये मजाक तो हम सब ने सुने ही हैं, लेकिन इनकी हंसी के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई छिपी है। कर्ज की जंजीरें इंसान को ऐसी नौकरियों और हालातों में जकड़ लेती हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, सिर्फ ईएमआई चुकाने के लिए। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता, पर जो भी कर्ज आपकी नींद उड़ा दे वो सही नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत शक्तिशाली विकल्प है, एक डिग्निटी फंड। ये एक ऐसा वित्तीय सुरक्षा कवच है जो एक खराब बॉस या तनाव भरी नौकरी को ना कहने की हिम्मत और आज़ादी देता है। ये किसी भी मुश्किल का सामना शांति से करने की ताकत देता है। मान लीजिए अगर महीने का खर्च 50,000 है तो 1 करोड़ का डिग्निटी फंड बनाना लक्ष्य हो सकता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हम फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर को पीछे छोड़कर पीएमओ यानी कुछ छोड़ देने की खुशी को अपनाते हैं। एक शांतिपूर्ण निवेशक की सोच का सार बस यही है। वो दबाव से ज्यादा शांति को चुनता है, वो नए नए ट्रेंड से ज्यादा अनुशासन को महत्व देता है, और वो रातों की नींद उड़ाने वाले मुनाफे से ज्यादा सुकून भरी नींद को पसंद करता है। आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। क्या हम सिर्फ एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर एक सुकून भरी जिंदगी? अगर इस बातचीत से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे उसके साथ जरूर शेयर करें जिसे शायद इसकी जरूरत हो सकती है।